नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके वाक्य पे पूछे गए प्रश्न। ऐसे जानते हैं कि वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन्हीं 8 प्रकारों को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले प्रकार में दिया गया है रचना के आधार पर परिभाषा एवं भेद। इससे है कि मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। इस वाक्य में कितने पदबंध है? पदबंध, ठीक है। पदबंध का मतलब होता है कि जिसका एक अपना खुद का अर्थ निकलता है। जैसे पी गई, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद से छोटी बिल्ली और मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई। तो 3 पदबंध इसमें है। तो 3 बोले तो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पदबंध कितने हैं आपके? 3 हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें बोला है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे भाई साहब पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। अब पद बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पद जानते हैं ना, ऐसे कोई शब्द प्रयोग होता है तो शब्द कहलाता है, जो वर्णों को से मिलकर एक सार्थक अर्थ देता है। तो ठीक है। अब देखिए इसमें आया दूसरा नंबर मिश्र वाक्य से संबंधित क्वेश्चन कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। देखिए जब भी बीच में की आता है ना तो आपका मिश्र वाक्य ही होता है, ठीक है। यानी कि मिक्स, दो वाक्यों को क्या करता है? मिक्स करता है इसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे है कि यहाँ पे दिया गया है आपके कि रचना के आधार पर जो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त वाक्य से प्रश्न पूछा गया है कि सर्वत्र बाध्यता और विश्व व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। सर्वत्र बाध्यता और शब्द आता है, तो और शब्द आता है तो क्या होता है? संयुक्त होता है। संयुक्त बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें पूछा गया है कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा। देखिए मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये तो सिंपल सा वाक्य दिख रहा है, ठीक है। और ये किस प्रकार का वाक्य है? तो सीधा सर सिंपल सा दिख रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? लेकिन मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ शामिल किया है, नहीं। और नहीं शामिल किया है, इसका मतलब क्या हुआ? सर निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना का मतलब ऑप्शन नंबर सी डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यह निषेध वाक्य है। अब देखिए अगला निषेधवाचक से पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है। क्या है? छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो छूना मना है यानी कि मना कर रहा है। मना कर रहा है तो कौन सा होगा? निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अर्थ के आधार पर अगर वाक्य के प्रकार पूछा जाए तो 8 होते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, इसको ध्यान रखना है। और 8 प्रकार जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला देखिए, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। देखिए मना है, नहीं है, तो ये कौन सा होता है? निषेध। निषेध का मतलब ही होता है मना करना, ठीक। अगला देखिए, इस वाक्य में चित्र छूना मना है। फिर से बोला सर, तो निषेधवाचक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अंदर आना मना है। फिर यही चीज़ें हैं क्या? निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? बोलिए। तो इस वीडियो को थोड़ा जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आप यात्रा न कीजिए। देखिए न कीजिए, न, नहीं और ठीक है, मना करने वाला आता है तो हमेशा कौन सा होता है आपका? निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य से पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। अब क्वेश्चन मार्क में सिंपल सा है यार, कोई पहचान लेगा इसको, ठीक है। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्वेश्चन मार्क आएगा तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए, इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य है तो सीधा सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगला इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य है सर, ये भी कौन सा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला चलिए, और अगला देखिए, ताजमहल कहाँ है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ताजमहल जो है क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इस क्या क्या कर रहा है? ताजमहल कहाँ है? क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि चार मीनार कहाँ है? यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क किया है तो ये भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद से यहाँ पे भी देख रहे हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, क्या इस गृह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? फिर से क्वेश्चन मार्क आया तो कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है, हैदराबाद किस राज्य में है? फिर प्रश्नवाचक वाक्य आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से वुहान किस देश में है? ये भी प्रश्नवाचक ही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
क्या क्या से शुरू हुआ, तो ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है कि तीसरा विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, ये भी क्वेश्चन मार्क पूछ ही रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा आपका। उसके बाद से विस्मय बोधक से पूछा गया है कि जैसे ये संकेत आता है, आश्चर्य प्रकट करता है, तो वो हमेशा विस्मय होता है, तो विस्मय मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है इच्छावाचक। इच्छा में ये होता है जैसे कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, यानी कि इसमें जो है इच्छा को प्रकट कर रहा है, तो इच्छा को प्रकट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसी तरह से ये अगला है कि आपकी यात्रा सुखद हो। सुखद हो का मतलब कौन सा हो जाएगा, फिर से इसमें भी जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, इच्छा प्रकट कर रहा है अपनी, ठीक है। उसके बाद से अगला है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो भी जो है आपका इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो फिर वही चीज़ें हम लोग कहते हैं ना कि आप जो है परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, यानी हमारी इच्छा है, तो हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, ये भी देखो बहुत अच्छा है, मिलना भी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। संकेतवाचक से मात्र एक ही क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो सेवा करे सो मेवा पावे। यह किस प्रकार का वाक्य है भाई साहब, जो सेवा करे सो मेवा पावे, इसका मतलब है संकेतवाचक संकेत कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये 28 प्रश्न थे आपके जो पूछे गए थे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।